सुबह का उजाला खिड़की से अंदर आ चुका था और कमरे की ठंडक धीरे धीरे कम हो रही थी। एक तरह की गर्माहट का एहसास होने लगा था। विकास ने जमाई ली और आलस से अपनी कमर को सीधा किया। तभी उसका छोटा भाई नाराजगी में उठ खड़ा हुआ। यानी कि उसका शरीर का अंग जो है छोटा भाई, उसे कहते हैं। विकास के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट झलक आई। अरे ये क्या बात हुई? मैं ऐसा अच्छा आदमी हूँ जो कभी सीधा कभी झुका रहता है, कभी मासूमियत से तो भी अंकल की तरह बर्ताव करता है। मुझे हर तरह का रोल निभाना आता है। मैं कभी कुछ भी बन सकता हूँ, भले ही वो एक नौसिखिया हो या फिर किसी भूमिका में डूबने वाला एक गंभीर व्यक्ति। मैं गहरी भावनाओं को भी बखूबी निभा सकता हूँ और कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकता हूँ। मैं साहित्यिक बातें पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, तारे देख सकता हूँ, साहित्यिक फिल्में देख सकता हूँ और हवा में आंसू भी बहा सकता हूँ। मैं खुद को गिरा भी सकता हूँ, शराब पी भी सकता हूँ और रात भर नहीं लेटे रह भी सकता हूँ और बिना सोए भी रह सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लड़कियां क्यों नहीं मिलती? जीना कठिन है बिना किसी लड़की के। हाय, लेकिन जब आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा ना हो, एक सुंदर आदमी होने के बावजूद, वो क्यों इतना बदकिस्मत है? जब उसने दो दोस्तों के साथ क्लास की लड़कियों को छेड़ा तो उसके दोस्त केवल डांट खाकर रह गए, लेकिन उसे थूक कर भगा दिया गया और उसने खुद ही शुरुआत की थी। एक बार पैसे की कमी में उसने दो छोटी लड़कियों को आइसक्रीम खिलाई और जैसे ही वे पेट भरने के बाद भागने लगी, दुकान की मालकिन ने चाकू लेकर उनका पीछा किया। छोटी लड़कियां ने कहा, भैया हमारे पास पैसे नहीं है। उस रात जब सिगरेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने सड़क के किनारे से तार काट लिया और उसे कचरे की दुकान पर बेच दिया। कहिए, इतनी खासियत रखने वाले व्यक्ति को हमेशा बदकिस्मत क्यों रहना पड़ता है और उसे कोई लड़की क्यों नहीं मिलती? विकास ने आईना उठाया और खुद को ध्यान से देखा। यह जानने की कोशिश की कि उसमें क्या गलत है। थोड़ी देर देखने के बाद उसने आत्ममुग्धता से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ गलत नहीं है। तुम अभी भी हैंडसम और आकर्षक हो। यह चेहरा भले ही पूरी क्लास की लड़कियों को मोह ले, लेकिन कम से कम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को तो मोह हो सकता है। विकास, जो एक आत्ममुग्धता भरी हवा में खुद को लपेटे हुए था, पहली मंजिल के लिविंग रूम में नीचे आया और बाथरूम में जाकर टूथपेस्ट लिया, फिर जल्दी से ब्रश किया, कुछ खाया और अपने कमरे में वापस जाकर किताबें पैक करने लगा। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कुछ भी सही ढंग से नहीं रखा हुआ था। पुराना कंप्यूटर धूल से ढका हुआ था और साफ नहीं किया गया था। बिस्तर पर कपड़े और तकिए उलझे हुए थे और फर्श पर हर जगह सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक आधुनिक ओटाकू के रूप में विकास के कमरे का ऐसा ही हाल होना स्वाभाविक था। किताबें समेटकर और बैग उठाकर विकास स्कूल के लिए निकल पड़ा। उसकी माँ यामिनी गिल पहले ही कंपनी में काम पर जा चुकी थी। वो तब तक घर नहीं लौटती जब तक अंधेरे ना हो जाए, इसलिए दरवाजे को लॉक करना जरूरी था। हालांकि वो खुद भी थोड़े चोर स्वभाव के हैं, लेकिन चोरों से बचाव करना मुश्किल होता है। टक टक जैसे ही विकास दरवाजा खोलने वाला था, अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विकास, ईशा, तुम्हारी बहन फिर से पैसे उधार लेने आए हो? विकास को पता था कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। यह निश्चित रूप से ईशा का कारनामा होगा, जिसने शायद उससे उधार लिए पैसे भी कार खरीदने में खर्च कर दिए होंगे। अगर ऐसा है तो मैं उसके साथ अपना भाईचारा तोड़ दूंगा। धिक्कार है, मैंने उसे 50,000 से ज्यादा उधार दिए थे और उसने अभी तक उन्हें लौटाने के बारे में सोचा भी नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पल के लिए विकास पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे लगा था कि दरवाजे पर ईशा होगी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी व्यक्ति वो नहीं थी। दरवाजे पर एक महिला डिलीवरी गर्ल खड़ी थी। वो लंबी और सुथरे चेहरे वाली थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। नमस्ते, मैं डिलीवरी करने आई हूँ। महिला डिलीवरी गर्ल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और उसके हाथ में एक पैकेज था।
डिलीवरी? विकास थोड़ा हैरान था और उसने उसके हाथ में पैकेज को देखा। हाँ, यही सही पता है। मैंने कुछ गलत नहीं पढ़ा। नागरिक नंबर 668, आप खुद देख लीजिए। क्या यह आपका पता नहीं है? महिला डिलीवरी गर्ल ने विकास को उलझन भरी निगाहों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा। विकास ने पैकेज पर लिखा पता देखा और वास्तव में उसे घर का विस्तृत पता था। उसने ऑनलाइन कुछ नहीं खरीदा था। हो सकता है कि उसकी माँ ने कुछ मंगवाया हो या फिर किसी ने उसकी माँ को कुछ भेजा हो। कृपया डिलीवरी शुल्क का भुगतान कर दीजिए, मुझे और भी डिलीवरी करनी है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। महिला डिलीवरी गर्ल ने कहा। ठीक है, कितना देना होगा? विकास ने अपनी जेब टटोली और पैसे निकाले। सौभाग्य से उसकी माँ ने उसे इस महीने के लिए 8,000 रुपए पॉकेट मनी दी थी, वरना उसके पास पैसे ही नहीं होते। 5,500 रुपया उसने कहा और पैकेज उसे सौंप दी। अरे इतना महंगा शुल्क! विकास ने बड़ी मुश्किल से 5,500 रुपए का भुगतान किया और महिला डिलीवरी गर्ल मुस्कुराते हुए चली गई। वो बस उस सामान को अपनी माँ के कमरे में रखने ही वाला था कि उसने देखा कि प्राप्तकर्ता का नाम कुछ गलत लिखा हुआ है। उसकी माँ का नाम नहीं है बल्कि किसी अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति का नाम लिखा था। विकास ने तुरंत समझ लिया कि यह उसकी माँ का सामान नहीं है, बल्कि डिलीवरी वाले ने गलत पते पर सामान भेज दिया है। नहीं, असल में सामान भेजने वाला व्यक्ति ने ही गलत पता लिख दिया होगा। वो आदमी वाकई में बेवकूफ था जिसने गलत पता लिखा दिया। विकास जैसे ही बाहर जाने वाला था और कहने वाला था कि यह हमारे घर से कुछ नहीं है, कुरियर वाली लड़की अचानक गायब हो गई थी। ऐसा लगता है कि वो जल्दी में थी और उस दिशा में रास्ता नहीं जानता था। बकवास है, पैसे की बर्बाद। मेरा 5,500 रुपए जेब खर्चा चला गया। नहीं, चूंकि मैं पैसे खर्च कर दिए, मुझे परवाह नहीं है कि वस्तु किसकी है। इसे खोल कर देखते हैं, विकास ने थोड़ी गुस्से में कहा और तय किया कि वो वस्तु को खोलेगा। विकास ने पैकेजिंग कार्डबोर्ड को खोला। उसकी आंख थोड़ी चौड़ी हो गई और उसने हैरानी से देखा कि अंदर एक अजीब हल्का नीली वस्तु थी, जो न तो सर्किट बोर्ड जैसी थी, न ही जेड या कुछ और, बल्कि जादुई रूप से हल्की नीली रोशनी से भरी थी। सूखे झींगे? क्या यह रोशनी देता है? विकास को यह अद्भुत लगा। उसकी आंखें उस आधे हथेली के आकार के नीले प्रकाश के टुकड़े पर टिकी हुई थी। कई अवलोकन और शोधों के बाद विकास को अभी भी समझ नहीं आया कि यह वस्तु किस प्रकार की है और वो केवल इसे एक रहस्य मानने के लिए मजबूर था। लेकिन उसे यह दुख हो रहा था कि उसने 5,500 रुपए खो दी। क्या वो महिला कुरियर धोखेबाज वाली थी या बस कुछ लेकर आई और कह दिया कि यह कुरियर है, पैसे लेकर जल्दी में भाग गई? हाँ, ऐसा ही होगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जैसे स्मार्ट व्यक्ति को ऐसे मूर्खता करने वाला कोई मिल जाएगा। बकवास! वो लड़की कितनी चालाक है। विकास ने अपने परिवार को भी गालियां दी और अगर मैं फिर से उसे देखूं तो निश्चित रूप से उसे धक्का दूंगा। दुर्भाग्यवश विकास ने निराश से वस्तु को सोफे पर फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो बेवकूफ था। वो लड़की इतनी जल्दी में थी, उसे तुरंत समझ जाना चाहिए था। बस अचानक जब विकास का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उससे 10 लाख रुपए उधार लिए हो, तो उस नीले प्रकाश के टुकड़े ने वास्तव में एक बार नीली रोशनी का उत्सर्जन किया, इतनी शक्तिशाली कि विकास को कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो वस्तु अद्भुत हो गई थी और उसने वास्तव में लिविंग रूम को एक आभासी स्थान में लपेट लिया था जो बाहरी दुनिया से अलग प्रतीत होता था। क्या स्थिति है? यह कैसे एक अजीब जगह बना सकता है? अरे, मुझे क्यों लगता है कि मैं अब घर में ही नहीं हूं बल्कि एक रहस्यमय वातावरण में हूं। विकास ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। घर अब भी घर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे घर पारदर्शी और धुंधला हो गया हो। विकास जिज्ञासु होकर उस नीली अजीब वस्तु को उठाता है और अचानक पाता है कि उसका शरीर रोशनी से भर गया और उसके हाथ में जो वस्तु भी थी वो तुरंत गायब हो गई और वास्तव में उसके शरीर में विलीन हो गई और उसके शरीर में तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे
उसमें कुछ अचानक जुड़ गया हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है। तो क्या लगता है आप लोगों को वो क्या चीज हो सकती है? वो नीली जो रोशनी थी वो विकास के जीवन में लाभदायक हो सकती है या हानिकारक हो सकती है? क्या उससे उसे फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।